यादव एमएलए, कम से कम मैंने अब आज सुबह 1 घंटा पहले 10 बार फ़ोन किया इनको, लेकिन उन्होंने फ़ोन जाते फ़ोन काट रहे हैं। गीतू शौकीन जो उनके वो बताते हैं कि मैं विधायक की प्रतिनिधि हूँ, मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन। अभी लास्ट में मैंने अभी आरडब्ल्यू को फ़ोन किया है। सीवर लाइन का काम नहीं हो रहा था तब तक, क्या पानी सही ढंग से पानी थोड़ा जा रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा ब्लॉकिंग नहीं एक्चुअली हो रही थी। ये सीवर लाइन जब से एक्चुअली पड़ी है तो पानी उन्होंने मिट्टी जैसे ही निकाली है, कहीं की कहीं एक्चुअली डाली है, वो नालियाँ बंद हो गई हैं, बाकी पूरा सब इस टाइप का हो गया है। तो वाटर लॉकिंग जो है ना, एज इट इज़ एक्चुअली सारी जगह इस टाइप का हो गया है जो है ना। कहते हैं आप लोग मेरा कसूर क्या था? मैं तो एक आम आदमी हूं जिसने अपने लिए एक जनप्रतिनिधि का चुनाव किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? उन जनप्रतिनिधियों ने तो मुझे कुछ ऐसे विकास के सपने दिखाए जो विनाश से भी बदसूरत है। मुझे पता नहीं था कि मैं जिसे वोट देने जा रहा था वो कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम दे देगा जिस कार्यों से मेरा विनाश कार्य आरंभ हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि मैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहा हूं जो जनप्रतिनिधि मेरे लिए विकास कार्य नहीं जबकि विनाश कार्यों का सिलसिला चला देगा। मुझे पता नहीं था कि मैं उस विधानसभा के उस जनप्रतिनिधि का अंग बनने जा रहा हूं या जा रही हूं जो जनप्रतिनिधि विकास कार्य करना जानता ही नहीं, उसे जनता से कोई मतलब ही नहीं। जनता सड़ती है तो सड़ने दो, जनता परेशान है तो रहने दो। जनता की तो फितरत ही यही है, परेशानी के लिए ही तो जनता जनार्दन है। जनप्रतिनिधि तो सुख भोगने के लिए होते हैं। कमाल है कि किसी जनप्रतिनिधि के घर के आगे की सड़क के हालात इस प्रकार से हो। कमाल है कि किसी जनप्रतिनिधि के घर जाने वाले रास्तों में इस प्रकार नदियों का सैलाब हो। और कमाल है कि कोई जनप्रतिनिधि का कोई सगा संबंध ऐसे रास्तों से गुजरता हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सुख भोगने वाला होता है, दुख भोगने के लिए तो जनता जनार्दन है, जिसे जनार्दन सिर्फ चुनाव के समय ही कहा जाता है। और बेचारी भोली भाली जनता उसी जनार्दन शब्द से खुश हो जाती है और एक जनप्रतिनिधि का चुनाव कर लेती है। आखिर किस सोच और अधिकार के साथ यहां के लोगों ने वोट किया होगा? किस विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि का चुनाव किया होगा? किस उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की लहर में एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट किया होगा? सोचा होगा बदलाव की राजनीति है, शायद कुछ अच्छा होगा, क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, अच्छे लोगों का चयन होगा और एक ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे जो क्षेत्र में विकास कार्यों का सिलसिला बना देंगे। बना सिलसिला लेकिन विकास कार्यों का नहीं, किच्चड़ का बना सिलसिला लेकिन सड़कों का नहीं, सड़कों पर पानियों का बना सिलसिला, नालियों का नहीं, नालियों के ऊपर से तैरने वाले सीवर के पानियों का बना। जिस दिन जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नारियल फोड़ने आए थे, उम्मीद तो यही थी कि नारियल टूट रहा है, सड़क का विकास होगा, नालियों का विकास होगा, सीवर का विकास होगा और मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड के भाई भाई रोड का भी विकास हो जाएगा। वहां के रहने वाले लोग बड़ी खुशी के साथ कह पाएंगे मटियाला विधानसभा में रहते हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बेहद काम करते हैं। उन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि जिस सीवर की पाइपलाइन को बिछाने के लिए वह नारियल तोड़े जा रहे हैं, वही सीवर का पाइपलाइन उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगा, खुशियों की जगह दुखों का अंबार बन जाएगा। और हद तो तब देखिए, अगर परेशानियां हैं तो परेशानियों को दूर करने वाले जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिस जनप्रतिनिधि को चुनाव के दौरान वोट करने पर आधी रात को भी हाथ जोड़कर सामने खड़े मिलते हैं, वही जनप्रतिनिधि को फोन करने पर वो फोन नहीं उठाते हैं और ना ही उनके दफ्तर से कोई जवाब देता है। अभी मैं आज का आपको सुबह का दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए, गुलाब यादव एमएलए, कम से कम मैंने अब आज सुबह 1 घंटा पहले 10 बार फ़ोन किया इनको, लेकिन उन्हें फ़ोन जाते फ़ोन काट रहे हैं। गीतू शौकीन जो उनके वो बताते हैं कि मैं विधायक की प्रतिनिधि हूँ, मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन। अभी लास्ट में मैंने अभी आरडब्ल्यू को फ़ोन किया है, जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे गुलाब सिंह यादव जी हों, चाहे हमारे पवन शर्मा जी हों। पवन शर्मा जी बेशक कहते हैं तो वो आते ज़रूर हैं, आके काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, मुझे नहीं पता। बस इतना ये कहते हैं ये समस्या गुलाब सिंह यादव की है, ये समस्या मैं नहीं दूर कर सकता, लेकिन आते ज़रूर हैं, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन हमारी समस्या को इन्होंने पिछले 1 साल से हमारे जीवन को, इस पूरे एरिया को इन्होंने बंधक बना रखा है, ये जितने जनप्रतिनिधि हैं। तो इस बार तो हमने ये सोचा नेक्स्ट चुनाव आ रहा है, हमने नोटा में वोट डालना है, बिल्कुल इनका बहिष्कार करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये समस्या जो कब से बना हुआ है,
ये पिछले 1 साल से जब से गुलाब सिंह यादव ने यहाँ पे सीवर लाइन का काम चालू किया, इन्होंने क्या, इसके पहले 1 साल पहले तक पूरी पानी जा रही थी यहाँ पे, लेकिन जैसे उन्होंने सीवर लाइन का काम चालू किया, इसकी मिट्टी उन्होंने नाली में डाल दी। अब नाली में डालने के बाद सारे हर जगह से रोड नाली का जो आवागमन है, पानी का निकासी बंद हुआ। अब उनको हम कहते हैं तो वो कहते हैं जी निगम पार्षद का काम है, निगम पार्षद को कहते हैं तो वो कहते हैं कि विधायक का काम है। हम आम जनता क्या करें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 साल से हमारी जिंदगी बंधक बनी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ, शॉपकीपर हैं आप लोग, दिवाली के समय भी यही हाल थे? सर, इस बार ऐसा हुआ है कि हमने दिवाली में 1 रुपये का धंधा नहीं किया है। यदि हम इनके भरोसे रहते तो शायद हमें भूखे मरने की नौबत आ जाती। तो हाथ जोड़कर चलने वाले चुनाव के दौरान के राजनेता चुनावी जीत के बाद किस तरह से एक स्वाभिमानी राजा का जीवन व्यतीत करते हैं, शायद यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मैं शंकर, दुकान है आपकी? दुकान हमारी है। दुकान पे लोग आते हैं क्या? दुकान पे नहीं आते हैं जी। परेशानी होती है, सारा पानी भरा पड़ा है, आज हफ्तों से पानी भरा पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता है। अब जो है कि हम परेशान हो के बैठते हैं। क्या कहते हैं ये नेता आते हैं क्या? ये नेता देख के चले जाते हैं, हाँ। देख के चले जाते हैं और कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। कुछ जवाब आप देते हैं कैसा? कुछ नहीं बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, घूम के चले जाते हैं बस। ये साहब, भैया परेशानी तो बहुत है। आजकल तो गांव में भी ऐसे रोड नहीं है जैसे यहाँ दिल्ली में। अब लगा लो, ये कब से है ये तो जब से ये सीवर डल रहे हैं जब से है। तो आप लोग बोलते नहीं हो, जो भी अधिकारी या कोई नहीं सुनता है। क्या कहते हैं? कुछ रिप्लाई तो करते होंगे। नो रिप्लाई। अब देख लो, ये रोड पे एक बार घुमाओ आप। आते हैं नेता, आते हैं देखने, या आते भी नहीं है? मैंने तो देखा नहीं कभी। ये खुद ही जो रेजिडेंट है ये लोग ही अपना करते रहते हैं, जो भी है मिट्टी डलाया या मलबा डलाया, सारा ब्लॉक है। जितना भी इन्होंने सीवर डाला है ये सारा, मतलब कब से ये सीवर डालने का काम चल रहा है? सीवर का काम कम से कम साल भर के आसपास हो गया है। पहले पानी की पाइप डाली इन्होंने, फिर क्या नाम है, ये सीवर डाला है, अब ये हाल है। शीतल। शीतल, ये घर है आपका? हाँ सर, हमारा घर के सामने के हालात बड़े अच्छे हैं। देखो बुरा हाल हो रहा है सर। झील बना हुआ है, सी फेस बना हुआ बच्चों को है। स्कूल छोड़ने में भी दिक्कत हो रही है हमें कैसे बहुत। जाती हैं आप स्कूल? हम तो थक यहाँ से ले जाते हैं बच्चों को, यहाँ से तो जा नहीं सकते। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। अब सुबह से तो आज काफी लोग गिर चुके हैं पानी में। इस पानी का असर घर के अंदर भी है? ये बैग भी मारता है, बाथरूम में पानी आता होगा? हाँ सर, आ रहा है, देखो ना, ये देखो सारा आ रहा है, ये हमारे घर में पानी आ रहा है, यहाँ से ये गंदा पानी सारा हमारे घर में आ रहा है। देखो किससे कहें, क्या कहें, किस उम्मीद से कहें। और सबसे गौरतलब पहलू तो यह होगा कि यही राजनेता जनप्रतिनिधि सीना ठोककर चुनाव के दौरान अपने विकास कार्यों का गिनती करवाते हुए नहीं थकेंगे। और चुनाव तक इंतजार क्यों कीजिए, 1-2 दिनों में होने वाले किसी भी सभा में सुन लीजिएगा कि किस तरह से विकास कार्यों की गंगा बहा देंगे ये। जिनसे एक सड़क का सही निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जिनसे एक गली की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, वो न जाने मटियाला विधानसभा में कौन कौन से विकास कार्यों की गंगा बहाने जैसी सुविधाओं को प्रदान करते होंगे। मेरा नाम ओमवीर सिंह राठौर है। हाँ, कुतुब बिहार फेस 1 में जो है ना, अभी नाले का देख ही रहे हैं। एक्चुअली बजाय इधर ये पानी का कहीं निकास के बजाय ये सारा पीछे गलियों का भी पानी जो है ना, सारा इसी गली में आता है। और इवन तो पीछे भी जो है ना, ये पानी जो है ना सीवर में भी उसमें जाने की कगार पे है। हाँ, जब तक सीवर लाइन का काम नहीं हो रहा था तब तक क्या पानी सही ढंग से पानी थोड़ा जा रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा ब्लॉकिंग नहीं एक्चुअली हो रही थी। ये सीवर लाइन जब से एक्चुअली पड़ी है तो पानी उन्होंने मिट्टी जैसे निकाली है, कहीं की कहीं एक्चुअली डाली है। वो नालियाँ बंद हो गई हैं, बाकी पूरा सब इस टाइप का हो गया है। तो वाटर लॉगिंग जो है ना, एज इट इज़ एक्चुअली सारी जगह इस टाइप का हो गया है जो है ना। कहते हैं आप लोग विधायक से बातचीत होती है क्या? विधायक कई बार जो है ना गए सब बातें, लेकिन कहीं कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। विधायक डाल देता है पवन शर्मा के, वो अपने उसके पास जाइए, पवन शर्मा है आपके देखने के लिए, पवन शर्मा के पास जाओ तो वो बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, नालियों को साफ़ करने का है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा सारा सब जो है ना आपका रोड वाला ये काम और जल बोर्ड वाला जो है ना, ये विधायक ही देखता है जो है ना। तो अब जब पानी ये वाटर लॉगिंग है तो सीवर का काम शुरू है? सीवर वाले आते हैं या अब नहीं आते? सीवर वाले कहीं कोई नहीं आ रहे, सारा सब बंद है, सारा सब बंद है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इन समस्याओं को लेकर के मटियाला विधानसभा के विधायक से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा की तरह मटियाला विधानसभा के विधायक के दफ्तर से न विधायक की तरफ से कोई भी जवाब आया।
क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के विषय में बात करना भी बेमानी है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं, इसलिए वो कोई जवाब दे नहीं सकते आरोप के अलावा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।